अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स कि पाइथन में वेरिएबल किसे कहते हैं, इसके रूल्स क्या है लिखने के, और हम किस तरह की वेरिएबल लिख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट है। कोई भी बिगिनर जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उसके लिए इसका कंसेप्ट जानना लाजमी है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। Variable is the name of the memory location which can be used by a programmer to store value. मतलब वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी। वेरिएबल हमारे पास मेमोरी लोकेशन का नाम है विच कैन बी यूज बाय अ प्रोग्रामर टू स्टोर वैल्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारा डेटा होता है। वो डेटा एक ख़ास लोकेशन पे स्टोर होता है, तो उस लोकेशन का नाम वेरिएबल कहते हैं। उस लोकेशन के नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लिखा है a इज़ इक्वल टू 9। a इज़ इक्वल टू 9 जो है ये हमारे पास वैल्यू है और a जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। जब हम a इज़ इक्वल टू 9 लिखते हैं तो 9 हमारे पास कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ये 9 कंप्यूटर की मेमोरी में एक ख़ास लोकेशन पर स्टोर हो जाता है। उस लोकेशन का नाम हमारे पास a है। तो सिंपल कंसेप्ट है। फिर से देखते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 हमने लिखा है कि b इज़ इक्वल टू 6। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब यह है कि हमारे पास 6 जो है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुआ है और एक ख़ास लोकेशन पे, उस लोकेशन का नाम क्या है? वो b है। हमने b वेरिएबल लिखे तो उस लोकेशन का नाम b है। इस तरह हमने नेम लिखा है, नेम इज़ इक्वल टू अली। अली हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो अली जो कंप्यूटर के मेमोरी में एक ख़ास लोकेशन पर स्टोर हुआ है, उस लोकेशन का नाम नेम है। तो सिंपल कंसेप्ट है कुछ इस तरह का। और ये भी जो हमने कुछ बातें की उसके बारे में थी। In the above example, 9, 6 and Ali are the values, and B, A and B and name are the variables. यहाँ पर लिखा है is equal to 9. It means 9 is stored in the computer memory having a specific location. The name of this location is A. So 9 जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुआ है और एक ख़ास लोकेशन पे स्टोर हुआ है। इस लोकेशन का नाम क्या है? वो है A। तो ये कंसेप्ट है वेरिएबल का। अच्छा, तो फिर इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स है कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी हम वेरिएबल लिखते हैं जिस तरह की है, तो वो लेटर या अंडरस्कोर करेक्टर के साथ शुरू होना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वेरिएबल को पाइथन में लिखने का। ये दो ही मतलब है। वेरिएबल अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। मतलब वो वेरिएबल स्टार्ट होना चाहिए लेटर से और अंडरस्कोर करेक्टर से, या तो वो वेरिएबल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर करेक्टर से। फॉर एग्जांपल, हमने लिखा है a इज़ इक्वल टू 6। a जो है ये हमारे पास एक लेटर है। इसकी स्टार्ट जो है ना वो a से हुई है और एंड भी a से है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वेरिएबल भी हमारे पास पॉसिबल है। वैसे लिखा तो ऐसा नहीं, क्यों ऐसा तो नहीं लिख सकते, लेकिन आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो हमारे पास इसका जो पहला करेक्टर है, इसका पहला इस वेरिएबल की जो स्टार्ट वो एक लेटर से है, तो ये पॉसिबल है। अच्छा जी, अगर हम अभी ये मिटाते हैं, अभी इसको डिलीट करते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर शुरुआत में लिखते हैं 7, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी कंसेप्ट पाइथन में नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिखा है अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। ये इसकी स्टार्ट जो होनी चाहिए या तो लेटर के साथ होनी चाहिए अंडरस्कोर करेक्टर के साथ। इसी तरह ये भी ठीक है। और ये हमने ऊपर पढ़ा है कि अंडरस्कोर या तो अंडरस्कोर से या लेटर से शुरू होना चाहिए वेरिएबल की स्टार्ट, तो यहाँ पर अंडरस्कोर है, ये भी सही है। यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर आप वेरिएबल में स्पेस देना चाहते हैं तो आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते, मतलब इस तरह नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है।
इस तरह नहीं लिखा जा सकता। आपको क्या करना है, आपको अगर वेरिएबल में स्पेस देना है तो आपको अंडरस्कोर इस्तेमाल करना होगा। ये वाला भी ठीक है हमारे पास, ये वाला भी ठीक है, हमने ऊपर इस रूल को फॉलो किया है। ये वाला भी हमारे पास ठीक है। कंट्री नेम ये भी ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको वेरिएबल में स्पेस देना है तो आपको अंडरस्कोर इस्तेमाल करना होगा, ब्लैंक स्पेस आप नहीं दे सकते वेरिएबल में, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा जी, तो हमारे पास 8 9, अब ये जो है ये बिल्कुल गलत है। हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें पहले स्टार्ट जो है वेरिएबल की स्टार्ट लेटर से लेनी चाहिए, यानी कि लेटर लिखना चाहिए, तब ये वेरिएबल पॉसिबल है। इसके अलावा हम अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी यहाँ वेरिएबल में लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकते। तो फिर क्या लिखा है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो ये कंसेप्ट है, नंबर से शुरू नहीं हो सकता वेरिएबल नेम। नो ब्लैंक स्पेस इज़ अलाउड इन बिटवीन वेरिएबल, तो ब्लैंक स्पेस जिस तरह जैसे कि मैंने कहा था कि इसके दरमियान अगर आप स्पेस देना चाहते तो आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के अंदर आप जो है ना वो वेरिएबल के दरमियान आप जो है ना वो ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। जिस तरह के कंट्री नेम, यहाँ पर आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। A variable name can only contain alphanumeric character underscore, मतलब कि हम एक वेरिएबल में स्मॉल अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर मैंने लिखा है एन, जो है एन हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट है, और एन ए एन एम ई ए एम ई जो हमारे पास स्मॉल है। तो ये भी क्लियर हो गया। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एज मतलब वेरिएबल नाम जो पाइथन में है, पाइथन में वेरिएबल केस सेंसिटिव है। यहाँ पर हमारे पास एज और ये दोनों एज, ये तो हमारे कंसेप्ट के लिए क्लियर है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन पाइथन में इसको एक अलग वेरिएबल कंसिडर किया जाता है और इसको एक अलग वेरिएबल कंसिडर किया जाता है, और इसको एक और अलग वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स है, और यहाँ पर हमारे पास इस वेरिएबल में ए जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर कैपिटल इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर तीनों के तीनों कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए, तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर किए जाते हैं। तो ये वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम फिर प्रिंट फंक्शन के बारे में एक वीडियो बनाएंगे कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है और इसका पर्पस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कुछ कंसेप्ट फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।